वेलकम टू दी न्यू वीडियो गाइस। एंड आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। जो मैंने ट्रेड लिया सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे के अराउंड, लाइक 6 साढ़े 6 मैंने कुछ ट्रेड लिया था। सो वो पेयर था यूएसडी जेपीवाई का। एंड आज मैं बात करूंगा कि मैंने वहाँ पे क्यों ट्रेड लिया था, उसका ट्रेड का लॉजिक क्या था, एंड ये ट्रेड मेरे को सुबह सुबह 6 बजे कैसे मिले। सो इस टॉपिक्स को मैं यहाँ पे कवर करूँगा अपने चैनल पे, वीडियो पे। एंड आप डेफिनेटली इसको देखें एंड इसके अकॉर्डिंग आप भी सीख सकते हैं चीज़ों को कि ट्रेड कैसे किया जाता है, कैसे लिया जाता है, समझा कैसे जाता है कैंडल साइकोलॉजी को, एंड प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है ट्रेड करने का फॉरेक्स ट्रेडिंग में। सो आप डेफिनेटली वीडियो को देखें एंड हमें सपोर्ट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको अकॉर्डिंग टू वीडियो जो भी चीज़ें लगे आप उसको कर सकते हैं। एंड मिलते हैं वीडियो में, एंड कम ऑन टू वीडियो। तो ये है फॉरेक्स का ट्रेडिंग व्यू। एंड यहाँ पे हम चार्ट्स वगैरह देखते हैं, जैसे कि ये यूएसडी जेपीवाई का पेयर्स है। एंड इस पेयर्स पे मैं आपको सेटअप्स बताता हूँ, लाइक मैंने क्यों ट्रेड लिया था। यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, मेरा एक रनिंग ट्रेड चल रहा है यहाँ पे 878 84 ऐसा प्रॉफिट्स आ रहा है। अराउंडली 1000 तक भी गया था, बट मैंने इसे बुक नहीं किया है क्योंकि मेरा टारगेट समथिंग यहाँ तक का है। बट मुझको ऐसा लग रहा है कि अब मैं बुक कर लूँगा क्योंकि ये सफिशिएंट है, लाइक डेली टारगेट के हिसाब से। तो आपका एक डेली टारगेट होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। सो ठीक है, मैं अभी इसका सेटअप बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। ये ट्रेड मैंने अराउंड लाइक सुबह सुबह 5:30 या 6 बजे मैंने ये ट्रेड लिया था। आज की बात करो, अभी सुबह सुबह मैंने ये ट्रेड लिया। मैं बस ऐसे फ़ोन रैंडमली खोल रहा था तो मुझको दिख गया कि हाँ भाई, यहाँ पे सेटअप्स बन रखे हैं, सो मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने ये यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड लिया था मैंने। एंड ये इसका रीज़न बताता हूँ मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था। ठीक है, सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका मार्केट ओवरऑल पूरा डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लेना स्टार्ट किया। मार्केट ने ये वाला जोन ब्रेक किया, ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ओके। वापस रिटर्न आया बट सस्टेन नहीं कर पाया, वापस फॉल किया। फॉल करने के बाद मार्केट वापस से ऊपर आया, एंड ऊपर आने के बाद भी इस वाले जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मार्केट बार बार रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। सो मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगेन मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया। सो इसमें क्या होता है कि आपको, जैसे आप देख रहे हैं मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, सो आप इसको जितना लंबा ड्रैग कर सकते हो आप उतना लंबा कर दो। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि आप इसको ड्रैग करके लंबा करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। एंड आप चेक करो कि आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट वहाँ पे वापस रिटेस्ट करने आ रहा है कि नहीं, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ये वाला ट्रेड था। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या किया था मैंने, मार्केट यहाँ पे एक जोन पे चल रहा था, ये वाले जोन पे। मैंने मॉर्निंग को देखा था अराउंड, लाइक मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा के रखा था इस वाले जोन पे। इस वाले जोन पे मैंने अलर्ट लगा के रखा था कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा। कुछ हम लोग सेटअप फाइंड करेंगे। एंड मॉर्निंग को जब मैं सो करके उठ के देखा, मार्केट इसको ब्रेक करके वापस फॉल करके अराउंड समथिंग यहाँ पे था, मार्केट यहाँ पे था। मैं समझ गया था कि हाँ, अब मार्केट में भी यहाँ से रिटेस्ट करेगा। कुछ हो सकता है प्लान। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मार्केट ने क्या किया था, जब भी ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होता है, फर्स्ट साइड पे आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार वो क्या होता है, फेक होता है, फेक होने का चांसेस होता है। उस टाइम क्या होता है कि आप ट्रैप हो सकते हो, आपका लॉस हो सकता है, ऐसे लेट हो सकता है, ट्रेलिंग ऐसे लेट हो सकता है, कुछ भी चांसेस हो सकता है। मार्केट ने यहाँ पे एक जोन पे काम किया था। एंड जोन पे काम करने के बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट मारा, हमने ट्रेड नहीं लिया। एंड ब्रेकआउट मारने के बाद मार्केट वापस यहाँ पे आया। अब बताओ कि मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया। इसका रीज़न ये था कि मार्केट जब वापस आ गया तो ये मैं क्यों ट्रेड लिया। मार्केट अब वापस आने के बाद जैसे यहाँ पे आया है, ये तो वापस यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, ये मुझको भी ट्रैप कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। बट मैंने ट्रेड यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि ट्रेड का लॉजिक ये था कि आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अराउंड लाइक ये कुछ ऐसा आप बोल सकते हैं, ये कुछ ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये वाला क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, इसको कौन सा पैटर्न बोला जाता है,
असेंडिंग पैटर्न बोला जाता है। जिसको नहीं पता है वो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं हमसे, कुछ डाउट होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको असेंडिंग पैटर्न बोला जा सकता है। आप गूगल करके चेक कर लेना अगर आप ट्रेडिंग करते हो, डेफिनेटली आपको पता होगा असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रायंगुलर पैटर्न, ये सारी चीज़ें। सो इसको असेंडिंग पैटर्न बोलते हैं। सो मार्केट ये क्रिएट किया था। अब मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे वापस रिटेस्ट करने के लिए आया। हमने ट्रेड नहीं लिया, हमने ट्रेड ब्रेकआउट पे नहीं लिया, हमने ट्रेड कहाँ पे लिया, हमने ट्रेड लिया अराउंड लाइक यहाँ पे। मैंने क्यों ट्रेड लिया यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जब इसको रिटेस्ट करने के लिए आया, मार्केट ने, ध्यान से सुनिएगा फोकस करके, बहुत ही मतलब सीरियस चीज़ बता रहा हूँ, इससे आप ट्रैप से बच सकते हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि ट्रैप से बचना। आप ट्रेड करो, प्रॉफिट करो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप ट्रैप से बचते हैं तो आपके आधे कैपिटल ऐसे ही सेव हो जाएंगे, इमोशंस आपके कंट्रोल होंगे परफेक्ट जगह अगर आप एंट्री लोगे तो। सो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ब्रेकआउट दिया, वापस रिटेस्ट करने को आया। सो हम यहाँ पे रिटेस्ट करने का क्यों वेट कर रहे थे, इसलिए वेट कर रहे थे क्योंकि ये वाला जो आपको कैंडल दिख रहा है, ये वाला, ये कैंडल पे मार्केट ने ऑलरेडी एक बहुत ही हैवी बाइंग क्रिएट किया है, राइट। सो मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ, आपको इमेजिन करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऐसे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स एक्टिव है क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बनाया हुआ है। सो एक बाइंग जोन हम लोग कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे समथिंग हम लोग एक बाइंग जोन ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब यहाँ से डिमांड क्रिएट हुआ है, ठीक है। डिमांड क्रिएट हुआ यहाँ से, तो हम लोग यहाँ पे डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। सो अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट फॉल किया, यहाँ पे आया। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होता है द फर्स्ट थिंग, ठीक है। सो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रिटेस्ट करने को आया, रिटेस्ट करने को आया। मार्केट चाहता तो इस कैंडल के लो से ही यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता था, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस कैंडल के ऊपर से नहीं गया, मार्केट ने यहाँ तक पूरा आया है। आप देखिए मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया है, ये बाइंग जोन को भी ब्रेक किया, यहाँ तक आया मार्केट, यहाँ तक आया मार्केट, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद उसके बाद मार्केट एक सिंगल कैंडल में ये पूरा ब्रेकआउट को कैप्चर कर दिया मार्केट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। जो इस तरफ का ब्रेकआउट था वो, इसमें अराउंड लाइक 1 2 3 4 5 कैंडल्स यूज हुए हैं इसमें, अराउंड लाइक 1 कैंडल 1.5 कैंडल में मार्केट ने यहाँ पे पूरा कैप्चर कर लिया, ठीक है। सो ये था फर्स्ट बेनिफिट कि आप अगर वेट करते हो, सो आप वेट करके एक अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकते हो रिटेस्ट करने के बाद। जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट देता है सो आप एक रिटेस्ट का वेट करिए, अगर सेल ऑफ के साइड में जाता है तो आप सेलिंग के बाद भी एक रिटेस्ट का वेट करिए, मार्केट वापस ऊपर आएगा एंड उसके बाद वापस फॉल करेगा। सो ये सबसे परफेक्ट बेनिफिट होता है अगर आप ऐसे ट्रेड करते हैं। सो एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये रहा, मार्केट ने इसे ब्रेक किया जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे वापस आया, उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब किया मार्केट यहाँ पे, क्योंकि डिमांड जोन से और नीचे आया, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद सिंगल कैंडल पे मार्केट ब्रेकआउट दिया। सो अब जो ब्रेकआउट दिया है ना, ये यहाँ से तो यहाँ तक आएगा, दैट इज ओके, ठीक है। यहाँ से मार्केट यहाँ तक आएगा, कंफर्म है ये। बट होता यूँ है कि जब मार्केट आता है ना, सो मार्केट वापस से अपने रेजिस्टेंस को फॉलो करने लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया क्योंकि मोमेंटम इतना ज़्यादा होता है ना, मार्केट जब रिटर्न आता है ना रिटेस्ट करके, सो वॉल्यूम और मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि काफ़ी सारे बायर्स वापस से इंटरेस्टेड हो जाते हैं ट्रेड लेने को। सो दैट इज़ द रीज़न मार्केट यहाँ पे वापस आया, एक सिंगल कैंडल दिया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ से वापस सारी चीज़ें चल गया, ठीक है। सो ये एक परफेक्ट चीज़ है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा एक ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पे ये सेम ही ट्रेड है, वही वाला ट्रेड जो लिया था मैंने JPY वाला, वो वाला ट्रेड यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है। सो मुझको यही बताना था कि कैसे मतलब आप वेट करके एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अराउंड लाइक आपने समथिंग एंट्री लिया एक ग्रीन कैंडल देख करके,
प्लस सबसे बड़ी बेनिफिट की बात यह है कि जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, सो मार्केट तो ट्रेंड लाइन का भी रिस्पेक्ट कर रहा है। सो इसके नीचे गया देन तो फिर ये तो ट्रैप हो चुका है अराउंड, लाइक ये ब्रेकआउट ही फेल है एंड वापस से फिर ये डाउन साइड का ट्रेंड बनेगा। अगर डाउन साइड का ट्रेड हम प्लान करते हैं तो अराउंड लाइक हम इस लेवल के नीचे कुछ प्लान करते हैं। यहाँ से फेल करके मार्केट यहाँ तक आता, यहाँ आता, सो हम यहाँ से सेलिंग साइड का प्लान कर सकते थे। बट मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, सो ब्रेकआउट पे हम ट्रेड प्लान किए हैं, लॉन्ग साइड का अपसाइड का ट्रेड प्लान किया। यहाँ पे आपको अपसाइड का मिलेगा, ठीक है। यहाँ से अराउंड लाइक मैंने कुछ ट्रेड लिया था यहाँ पे। स्टॉप लॉस हमारा, जब आप परफेक्ट एंट्री लेते हैं ना, सो आपको एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है परफेक्ट जगह पे। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना लॉट मैनेज करके भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सो मैं अभी तो छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, सो दैट इज़ द रीज़न मैंने 0.01 लॉट 0.04 लॉट समथिंग लिया था, 3 लॉट लिया था, ओके 0.03 लॉट। सो यहाँ से मार्केट चल रहा है एंड मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया एंड अराउंड लाइक मार्केट यहाँ तक आ चुका है। एंड आप देखिए कितना ज़्यादा हमें मतलब टारगेट मिला है, टीपी कितना ज़्यादा मिला है। अगर आप देखें सो मैंने इसको तो ऐसे ट्रेल कर रखा है, यहाँ पे मैंने लाइक यहाँ पे 500 के यहाँ पे मैंने ट्रेल कर रखा है कि मार्केट अगर रिवर्सल लेता है सो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, कुछ नहीं तो कुछ तो सही। सो दैट इज़ द रीज़न हमने यहाँ पे ट्रेल कर रखा है 566 का प्रॉफिट पे। सो मार्केट यहाँ से आएगा तो रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। सो स्टॉप लॉस हमने कर कहीं यहाँ पे लगाया था अराउंड, आप अगर देखेंगे सो स्टॉप लॉस अराउंड मैंने तो यहाँ लगाया था, थोड़ा सा मैंने बड़ा स्टॉप लॉस लिया था 500 के अकॉर्डिंग, जो आप लोग को नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग को आइडियल स्टॉप लॉस लेना है, बट थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा अराउंड यहाँ तक या यहाँ तक, क्योंकि स्विंग लो मुझको दिख रहा है जहाँ तक मेरे हिसाब से बनना चाहिए यहाँ पे ही। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे। आप इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है एंड 1:2 1:4 1:5 की बात को साइड रखते हैं, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, मार्केट 2:1 तक जाके रिटर्न आ चुका है एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट और ऊपर जाएगा, बट मैं 1000 तक मैं एग्जिट कर दूंगा, उतना होल्ड नहीं करूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि होल्ड टारगेट एसएल ट्रेलिंग जो भी चीज़ें होती है ना, वो आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना होता है। ऐसा नहीं है कि 2000 का कैपिटल है एंड आप 700 800 1500 का स्टॉप लॉस ले रहे हो एंड ट्रेल करने के लिए होल्ड करने के लिए आप एक एक दिन 2-2 दिन होल्ड कर रहे हो, क्योंकि कई सारे न्यूज़ेस वगैरह भी आते हैं जो आपको 1 सेकेंड में विद इन 1 सेकेंड में आपको वैनिश कर देंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देंगे। एंड कई बार ये होता है ना, आप जब ट्रेड करते हो ना, स्टॉप लॉस लगाया जैसे आपने इमेजिन करो, सो आपका स्टॉप लॉस, आपका टीपी, आपका एंट्री अगर आप पेंडिंग लगा के रखे हो, सो न्यूज़ वगैरह के टाइम में ना वो हिट ही नहीं होता है, इतना ज़्यादा मोमेंटम रहता है। सो दैट इज़ द रीज़न आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए छोटे कैपिटल्स में, ठीक है। सो यहाँ तक आप देखिए कहाँ तक आ रहा है। ऐसे मैंने टारगेट मैं अगर लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टारगेट बन रहा है 1:2.38 का टारगेट बन रहा है, बट मैं इतना बड़ा टारगेट नहीं लूँगा, मैं लाइक 1000 के आसपास मैं ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। 1000 मेरा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अराउंड 1000, ओके। सो मार्केट अगर इसका हाई ब्रेक करेगा सो मैं एग्जिट कर दूंगा, और अगर नहीं ब्रेक करता है सो मैं कोशिश करूंगा निकलने का। अभी तो काफ़ी स्लो डाउन हो गया है, शायद कुछ तो है मार्केट में। सो यहाँ तक का अराउंड आप मान के चलिए 1:2 आप मान लीजिए, 1:1.2 का मैंने अराउंड लाइक टारगेट लिया है, ठीक है। एंड ये है मेरा पूरा पूरी ओवरऑल। सो इसको तो मैं ट्रेल ही कर देता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। ये किया मैंने ट्रेल, ये हो गया यहाँ पे एंड ये ट्रेड अभी मेरा चल रहा है, ठीक है, ये ट्रेड चल रहा है। बस मेरे को एक छोटा सा खाली यहाँ पे एक ब्रेकआउट चाहिए, बस बस एक छोटा सा ब्रेकआउट। सो यही रीज़न था ट्रेड लेने का, ठीक है। ये ट्रेड मैंने यही पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान किया था। सो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो एंड अगर आपको कुछ भी इशू हो, क्वेरी हो, डाउट हो, सो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली हम रिप्लाई करेंगे। एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग मैं अभी ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज चल रहा है।
सो मुझको मतलब अभी इंटरेस्ट नहीं हो रहा है कि मैं उसमें ट्रेड करूं, क्योंकि भाई मैं ट्रेडर हूँ, मुझको जहाँ बेनिफिट मिलेंगे मैं उस तरफ जाऊंगा, चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या इंडियन मार्केट हो, किसी तरफ भी जिधर पैसे बनेंगे उधर मुझको जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वो काम ही है, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पे लिया। एंड मैंने जो मेजर टारगेट है वो मेजर टारगेट मैंने लिया था यहाँ तक का, यहाँ तक का मैंने मेजर टारगेट लिया था, जो जो मतलब नॉर्मल टारगेट निकल के आ रहा है एज पर चार्ट। सो अगर मैं यहाँ तक होल्ड करूँ ना, सो यहाँ तक मेरे अराउंड लाइक 1200 1300 कुछ होंगे, बट मैं उतना होल्ड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो है ठीक है, नॉर्मल है। लाइक जितना मुझको डेली टारगेट है उतना आ चुका है, अब जैसे ये आ गया, अब अगर कुछ परफेक्ट ट्रेड मिलेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। छोटा सा लाइक 1000 का जैसे मैंने आज प्रॉफिट किया, सो अब मैं इस पे क्या करूंगा, 1000 के प्रॉफिट में मैं कोई और दूसरा ट्रेड लूंगा तो मैं 200 300 का छोटा सा एसएल दूंगा, एंड अगर मैं उसमें फिर 200 300 500 का प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा। सो वैसे ही ट्रेडिंग होता है, ठीक है, आपको छोटे छोटे रिस्क लेने पड़ते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स टेक करना पड़ता है, छोटे छोटे एसएल टेक करने पड़ते हैं। सो मैं यहाँ तक का ही वेट कर रहा हूँ, अभी देखते हैं, देखिए 971 चल रहा है, 969 ऐसा चल रहा है। 1038 का मैंने यहाँ पे टीपी लगा के रखा है, टेक प्रॉफिट। सो देखते हैं मार्केट ये हिट करता है नहीं करता है, हिट नहीं भी करेगा सो कोई इशू नहीं है, मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि ऐसे तो जितना होना था वो हो चुका है एज पर माई कैपिटल एंड डेली टारगेट। आपको एक परसेंटेज टर्म्स में देखना होता है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है, जैसे आप लाइक ओवरऑल वीक का अगर आपके पास कैपिटल है 10,000 रुपीज़, सो आप उसका कितना परसेंटेज बना पा रहे हो, ऐसे ऐसे करके आपको देखना पड़ता है। वीकली में कितने परसेंटेज बना पा रहे हो आप, अगर डेली ट्रेड कर रहे हो सो आप कितने परसेंट निकाल रहे हो अपने कैपिटल का, 1% 2%, कितना परसेंट निकाल रहे हो। सो ये परसेंटेज की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली, ठीक है। एंड ये मेरा ट्रेड था, जो ट्रेड लॉजिक था जो मैंने ट्रेड लिया था। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब कर लेना, एंड फॉरेक्स वीडियो में और लॉजिकल ट्रेड करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा टेलीग्राम, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, एंड इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एंड कुछ हम अपडेट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसा सेटअप्स हमें मिलता है, तो आपको ट्रेड करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई इशू नहीं है। मैं अपना एनालिसिस वहाँ पे अपडेट करता हूँ कि हाँ भाई मुझको ये चीज़ दिख रहा है, ताकि मुझको भी पता चले कि हाँ मैं जो भेज रहा हूँ वो मेरी चीज़ें इस तरीके से उस तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, मैं अपनी जगह सही हूँ नहीं हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न मैं अपडेट करता हूँ, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट है बट मैं लूँगा नहीं, मैं यहाँ तक मैं एग्जिट कर जाऊँगा कैंडल हाई पे, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स अलॉट गाइस। एंड डेफिनेटली आप इसको समझे, अच्छे तरीके से ट्रेड करें, एंड रिट्रेसमेंट का वेट करें जहाँ पे आपको परफेक्ट एंट्री मिलता है, एंड बहुत अच्छा सेटअप्स मिलता है रिट्रेसमेंट पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड बाय बाय, थैंक यू। तो जैसे आपने देखा कि वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई है कि मैंने क्यों ट्रेड लिया, क्या रीज़न था, सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, एंड लॉजिक भी कवर किया है ट्रेड का। सो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आप कुछ सोच सकते हैं, अगर आपको ट्रेड्स लेने हैं नहीं लेने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। हम वहाँ पे ट्रेड अपडेट करते हैं, जो भी हमें सेटअप्स फाइंड होता है एज़ पर माय एनालिसिस, मैं चीज़ों को समझता हूँ कि वहाँ पे अगर ट्रेड मिल रहा है सो उसका लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, सो वो मैं ट्रेड अपडेट करता हूँ। मैं ट्रेड लेने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ अपडेट करता हूँ कि हाँ मार्केट ऐसा हुआ वैसा हुआ है, सो हम कुछ सोच सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। सो आपको ट्रेड लेना नहीं लेना वो आप पे डिपेंड करता है। आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड अपडेट रह सकते हैं, प्लस वहाँ पे मैं इंडियन मार्केट के रिलेटेड भी अपडेट करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है, ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करूँगा वीडियो को, एंड काफ़ी अच्छे से मैंने साइकोलॉजी समझाई है कैंडल्स का एंड चार्ट का। सो आप वीडियो देखिए, एंड अगर नहीं समझ आया तो आप बार बार रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं सेट्स ऑफ मार्केट के साथ।